आपके पास जो है उसे अपनाना और प्रेजेंट मोमेंट में फुल अटेंशन के साथ जीना सभी प्रकार की पॉसिबिलिटीज को खोलता है। टॉप अचीवर्स एंड सक्सेसफुल लोग इस बात की अहमियत को समझते हैं। बेशक प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास्ट एंड फ्यूचर को बिल्कुल ही भूल जाएं। प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब ये है कि हम अपने पास्ट की गलतियों से सीख लें और उसे फ्यूचर में दोबारा ना रिपीट करें। प्रेजेंट मोमेंट को अपनाने के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला, पूरी तरह से अवेयर एंड अटेंशन होना, और दूसरा, हर एक मोमेंट की रियलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। जब आप हर मोमेंट की रियलिटी को पहचानने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स गायब होने लगती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं और एक शांतिपूर्ण फंडामेंटल हैप्पीनेस का जन्म होता है। एक जनरल रूल के रूप में हम जिस फियर का एक्सपीरियंस करते हैं वो इस बात का एग्जैक्ट प्रूफ होता है कि कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट से बहुत दूर पास्ट के पछतावे या फ्यूचर की चिंता में भटक गए हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप रियलिटी से लड़ रहे होते हैं, उससे दूर भाग रहे होते हैं। इट्स लाइक कि आप एक ईंट की दीवार में अपना सर पीट रहे होते हैं। यस, आपके पास जो है उसे इंस्टेंटली एक्सेप्ट करना आपको अनटोल्ड फ्रस्ट्रेशन, फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट से बचाएगा। आपके पास जो है उसके मोमेंट टू मोमेंट फ्लो को एक्सेप्ट करने से आपको अपने सभी गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने की फ्रीडम मिलेगी। आप अपने आसपास कोई भी पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे, चाहे वो आपके आसपास की दुनिया में कॉन्क्रीट चेंज लाना हो या फिर पर्सनल एटीट्यूड चेंज। याद रखें, जितना अधिक आप जीवन के गोल्स पर सेंटर्ड रहेंगे उतना ही ज्यादा बेटर आपकी चॉइसेस होंगी और आप अपनी कंप्लीट एनर्जी अपने गोल्स को अचीव करने में लगा पाएंगे। अक्सर न्यू कमर्स कहते हैं कि मुझे वो मिस्टिक एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ जो बाकी सक्सेसफुल लोगों को होता है, मेरी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है, मुझे अभी तक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिली है, मुझे कब मिलेगी, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आखिर यूनिवर्स मेरा साथ कब देगा। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन सब कुछ तो कर रहा हूँ फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपको कैसे पता कि कुछ नहीं हो रहा है? आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? बताइए। सच कहूं तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, हम सभी ऐसा करते हैं। सभी की तरह वो भी एविडेंस की तलाश में है, उन्हें भी प्रूफ चाहिए कि उनकी प्रैक्टिसेस काम कर रही हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि हम अपने से बाहर सबूत यानी कि प्रूफ ढूंढते हैं। हम उसी पुराने अनकॉन्शियस, हैबिचुअल, कंडीशन तरीके से चीजों को देखने और समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि यदि हम एक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तलाश ना करें, एक खुद का एक्सपीरियंस बनाना चाहिए। वास्तव में इसकी तलाश करने का अर्थ है कि हम इससे जुड़े हुए होने के बजाय इससे अलग, सेपरेट फील कर रहे हैं। यदि आप एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको खुद एक मिस्टिक बनना होगा। अगर आप अपने लाइफ में एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ का प्यार बनना होगा और वास्तव में उस एक्सपीरियंस में रहने के लिए आपको उन फीलिंग्स और उन थॉट्स को जो उनका सपोर्ट करती हैं उसको अपने साथ अपने डेली रूटीन में लाना होगा। किसी भी नए अनुभव को अपने लाइफ में लाने के लिए उसे उस नई एनर्जी, नई मानसिकता में रहने का अभ्यास हर समय करना होगा। जब आप कोई काम कर रहे हो और ऐसा लगे कि कुछ हो नहीं रहा है, आपकी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं और आपका विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे जानते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है? आप कैसे जानते हैं कि आपने जो मेथड्स अपनाए हैं किसी गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए वो सही है या नहीं? मैनिफेस्टेशन के रिसर्च में हर समय उन चेंजेस के एविडेंस को देखा जाता है। रिसर्च डेटा दिखाता है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिस करने से स्टार्टिंग में बहुत प्रोफाउंड एंड पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये एविडेंस कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं। माइंड में, हार्ट में जो हो रहा है ये उसी का प्रूफ है। एग्जाम्पल के लिए, जब नोविस मेडिएटर जो केवल रिजल्ट की तलाश कर रहे हैं कि बस मेरी सारी डिजायर्स जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाएं, उनके शरीर में भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उनकी बॉडी उनसे खुद कह रही है कि वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट या रियलिटी में है, मगर वो इसे सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस की कमी है। यस, पेशेंस। इस स्टेज पर वो अपने एक्सटर्नल लाइफ में सबूत नहीं देख सकते। लेकिन आपको बता दूं कि अगर वो हर दिन अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं तो उनकी बॉडी की सेल्स हजारों मेटाबॉलिट्स का उत्पादन करेंगी ताकि उन्हें एक नई पर्सनल रियलिटी का एक्सपीरियंस हो।
ये बेशक विजिबल नहीं होगा, इसे खुद ही महसूस करना होगा और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इसका रिजल्ट एक दिन जरूर दिखाई देगा। जब आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, चॉइस आपकी है। मिरेकल्स एक दिन में नहीं होते हैं, आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। जब कोई व्यक्ति अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक में सही दिशा में आगे बढ़ रहा होता है एंड नेक्स्ट मोमेंट में ही वो एनालाइज करना, कंपैरिजन या क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं कि उनके टेक्निक्स के साथ में क्या गलत है। उनका यही विश्वास है कि वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को रोकता है। अपनी प्रोग्रेस का एनालिसिस करने से ही हमारे माइंड का डाइवर्शन होने लगता है, जो हमें हमारे गोल से भटकाता है। इसके बजाय यदि हम अपने पर्सपेक्टिव को बदलें और अपने थॉट्स एंड इमोशन से अवेयर हों, तो वो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। यही वो मोमेंट है जब हम अपने बारे में कुछ बदलने का इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। तभी हम फाइनली सो कॉल्ड नोन, जिसे पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, उस बाउंड्री को तोड़ते हैं। और ये तब होता है जब हम क्यों और कब को छोड़ देते हैं और यूनिवर्स की उस अनलिमिटेड पावर पर बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स हमारे ड्रीम्स को रियलिटी तभी बनाएगा जब मेरे बिलीव्स, मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जी यूनिवर्स से अलाइंड होगी। चेंजेस लाने का एकमात्र तरीका है कि इसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश बंद कर दीजिए। परिवर्तन तभी दिखाई दे सकता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं। यही यूनिवर्स में बिलीव करने का सीक्रेट पावर है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आप मानते हैं कि ये पॉसिबल है। दूसरा, आप ऐसे बिहेव करते हैं कि ये एक रियलिटी है। तीसरा, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है अपॉर्चुनिटीज एंड अल्टीमेटली सक्सेस के रूप में, तो ये आपके द्वारा बनाए जा रहे नए भविष्य का प्रमाण है। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, खुद पर विश्वास करें और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो चुके होंगे और आप एक सक्सेसफुल आदमी होंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।